औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आपका जिक्र भी कुरान शरीफ में बार बार आया है ताकि लोग आपकी सच्ची बातों से सबक सीखते रहें। पुराने ज़माने में मदियन नामी एक पुररौनक शहर था। वहाँ के लोग खूब मालदार थे। तिजारत और सौदागरी इनका पेशा था, मगर वो लोग बुतों की पूजा करते थे। सौदा बेचते वक्त कम तोला करते और इसी तरह कम नापा करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को इनके पास नबी बनाकर भेजा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी आजिज़ी और नरमी से और प्यार से कहा कि ए लोगों, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किया करो, नाप तोल में कमी ना किया करो। लोगों को इनकी चीजें कम तोल कर ना दिया करो, जमीन पर फसाद ना फैलाया करो। और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको। इसमें कज्जी की तलाश में लगे रहो। तुम कितने थोड़े थे, अल्लाह ताला ने तुम पर मेहरबानी की, तुमको औलाद दी और तुम बहुत ज्यादा हो गए। देखो, फसाद का नतीजा हमेशा बराबर होता है। अगर तुम मुझे झूठा ख्याल करते हो और दूसरे लोगों को मेरे सच होने का पूरा यकीन है तो सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा। कौम के लोग, रईस लोग इस बार हार की नसीहत को बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने कहा, यह किस तरह हो सकता है, हम इनको छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजा करते थे। माल हमारा अपना है और इसको हम जिस तरह चाहें खर्च करें, और वो भी आपके कहने पर। और आप इसलिए सच्चे नेक कहां से बन गए? क्या आपकी नमाज ऐसी ही बातों का हुक्म देती है? आप झूठे हैं, आप पर किसी ने जादू कर दिया है। अगर सच्चे हो तो आसमान से हम पर पत्थर बरसाओ। और इसकी कौम ने के लोगों ने कहा, ऐ शुएब, इस बात का यकीन कर लो, हम तुम्हें भी इस बस्ती से निकाल देंगे और इन लोगों को भी जो तुम पर ईमान लाए हैं, वरना हमारे दीन में वापस आ जाओ। तुम बहुत कमजोर आदमी हो। अगर तुम्हारी बिरादरी के लोग ना होते तो हम तुम्हें कब के पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिए होते। और वैसे तुम्हारा हम पर कोई दबाव भी नहीं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपनी दौलत और रुपया पैसे के गरूर में बार बार अपने सच्चे नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से इसकी बातें करते रहे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्लाह ताला ने मुझे सीधा रास्ता बताया है और अपनी मेहरबानी से मुझे हलाल रिज़्क़ बख्शा। अब ये किस तरह हो सकता है कि जिस काम से मैं तुमको रोकता हूँ इसे खुद करने लग जाऊं? मैं सिर्फ तुमको लोगों को दुरुस्त करना चाहता हूँ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। तुम मेरी जिद में आकर ऐसा गुनाह कर बैठोगे कि तुम पर अजाब उतरे जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर आ चुका है, बल्कि तुम अपने गुनाहों की माफी मांगो और आगे के लिए इसी के हुजूर में तौबा करो। तुमने अल्लाह पाक को बिल्कुल भुला दिया। क्या तुम मेरी बिरादरी से डरते हो और अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों से उठ गया है? मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। अगर तुम नहीं जानते तो चंद रोज के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि झूठा कौन है और किस पर अल्लाह का अजाब उतरता है। आखिरकार अल्लाह का अजाब आ गया। शुएब अलैहिस्सलाम और आप पर ईमान लाने वाले बच गए और जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे वो अपने घरों में बैठे रह गए और ऐसे बर्बाद हुए कि गोया इन मकानों में कभी कोई बसता ही नहीं था। बस अल्लाह ताला के सिवा दूसरे की इबादत करना, अल्लाह को भूल जाना
और गैरों को याद करना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ना मानना, दिल की ख्वाहिशात को पूरा करना, कम तोलना, कम नापना, अमन व अमान के बाद जमीन पर फसाद बचाना, लोगों का रुपया का गरूर, दौलत का घमंड करना अल्लाह को बेहद नापसंद है। जो लोग ऐसा करते हैं और तौबा नहीं करते, सही रास्ता इख्तियार नहीं करते, आखिरकार एक दिन जरूर सजा पाएंगे और वो नुकसान उठाएंगे।